एक दिन एक राजा ने सपने में एक चांदी का वृक्ष देखा, जिसके सोने की डालें, मोहरों के पत्ते और मोतिया के गुच्छे लगे थे। वृक्ष पर हंस हंसनी मोती चुग रहे थे और वृक्ष के चारों ओर अप्सराएं नृत्य कर रही थी। राजा ने सवेरे दरबार में अपना सपना सुनाया और कहा कि जो आदमी मेरा सपना सच्चा कर देगा, उसे मैं अपना आधा राज दे दूंगा। लेकिन कोई भी इस असंभव कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये दिया कि ऐसे काम साधारण लोगों से नहीं हुआ करते, राजपूत ही ऐसा काम कर सकते हैं। उस राजा के 7 लड़के सुहागिन रानी से एवं एक लड़का पटरानी से था। उपर्युक्त बात सुनकर वे 8 वृक्ष लाने के लिए घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे। उस नगर की राजकुमारी का ये प्रण था कि जो उसे 64 में जीत लेगा, उसी से वो विवाह करेगी। हारे हुए राजकुमारों को वो कैद में डलवा देती थी। आज तक उसे कोई नहीं जीत सका था और बहुत से राजकुमार उसके यहाँ कैद में पड़े चक्की पीस रहे थे। 7 राजकुमार भी उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे, इसलिए वो राजकुमारी के महल में 64 खेलने के लिए पहुंच गए, लेकिन बारी बारी से 7 ही हार गए और उन्हें कैद में डाल दिया गया। पटरानी का लड़का भी अन्य लोगों के साथ 64 का खेल देख रहा था। उसने लक्ष्य किया कि राजकुमारी ने चूहिया का एक छोटा बच्चा सिखा पड़ा रखा है और वही राजकुमारी में उल्टे पांसों को सीधा कर देता है। 8वें राजकुमार ने बिल्ली का एक छोटा बच्चा पाला और उसे सिखा पड़ा पर तैयार कर लिया। फिर वो राजकुमारी के साथ 64 खेलने पहुंचा। बिल्ली के बच्चे को देखकर चूहिया का बच्चा नहीं आया और राजकुमारी हार गई। शर्त के अनुसार राजकुमार से उसका विवाह हो गया। राजकुमार ने अपने 7 भाइयों को छोड़कर शेष सब कैदियों को मुक्त करवा दिया और फिर उसने राजकुमारी से कहा कि मैं आगे जा रहा हूँ, लौटती बार तुझे अपने साथ ले चलूंगा। राजकुमारी के पूछने पर उसने विचित्र वृक्ष की बात उससे कही। राजकुमारी ने कहा कि यह वृक्ष हमारे ही पास है, हम सब 7 बहिनें हैं, तुम शेष 6 बहिनों से और विवाह कर लो, हम तुम्हें वृक्ष दे देंगी। राजकुमार के साथ जब सबका विवाह हो गया तो 7 ने कहा कि विचित्र वृक्ष का भेद अब हम तुम्हें बतलाती है। ये कहकर उन्होंने राजकुमार को एक तलवार, एक गदा, एक बेत और एक अंगूठी दी और उसे सारी तरकीब बतला दी। राजकुमार ने तलवार से उन 7 के सिर काट डाले और फिर बारी बारी उनको गदा से पीटने लगा। एक को पीटते ही वहां चांदी का वृक्ष खड़ा हो गया, दूसरी को पीटने से उसमें सोने के डाले निकल आए, तीसरी को पीटने से वृक्ष में मोहरों के पत्ते आ गए, चौथी को पीटने से वृक्ष में मोतियों के गुच्छे लग गए, 5वीं को पीटने से वृक्ष पर हंस हंसिनी आ बैठे, 6ठी को पीटने से हंस मोती चुगने लगे और 7वीं को पीटने से अप्सराएं वृक्ष के चारों ओर नाचने लगी। तब राजकुमार ने उन सब पर बेत फिराए, जिससे परियों सहित समूचा वृक्ष बेत में समा गया और बेत से अंगूठी को छुआते ही 7 राजकुमारियां खड़ी हो गई। राजकुमार को ये सब पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उसने अपने 7 भाइयों को कैद से छुड़वा दिया। उसके कहने पर राजकुमारियों ने 7 की जांघ को दाग दिया। राजकुमार 7 परियों का जादू बेत में समेटकर तथा तलवार आदि लेकर उन भाइयों के साथ घर को चल पड़ा। 7 ने पूछा कि क्या तुम विचित्र वृक्ष ले आए हो? 8वें राजकुमार ने उन्हें एक बड़ा तूंबा देते हुए कहा कि विचित्र वृक्ष इसी तूंबे में है। इस तूंबे को पानी से भरे तालाब में छोड़कर पीटने से विचित्र वृक्ष पैदा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर 7 के मन में कपट आ गया। पानी पीने के बहाने वे उसे कुएं पर ले गए और मौका पाकर उस कुएं में धकेल दिया। फिर वे खुशी खुशी तूंबा लेकर घर आ गए। घर आकर उन्होंने पिता से कहा कि हम विचित्र वृक्ष ले आए हैं। उनके कहने के अनुसार राजा ने एक तालाब खुदवाया और उसे पानी से भरवा दिया। फिर राजा ने ऐलान करवा दिया कि अमुक दिन विचित्र वृक्ष सबको दिखलाया जाएगा। सारी प्रजा तालाब पर इकट्ठी हो गई। 7 राजकुमार अतुम्बे को जल में छोड़कर उसे पीटने लगे, लेकिन वृक्ष या एक पत्ता भी नहीं दिखलाई दिया। तूंबे के टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा और राजकुमारों की बड़ी हंसी हुई। उधर कुएं से पानी निकालने वाले किसी आदमी ने छोटे राजकुमार को कुएं से बाहर निकाला और कुछ दिन बाद वह भी अपने नगर में पहुंच गया। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं सचमुच विचित्र वृक्ष लाया हूँ और सबके सामने आपको दिखलाऊंगा। राजा ने फिर घोषणा करवाई। इस बार लोगों को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए आधे लोग आए और आधे नहीं आए।
छोटे राजकुमार ने तलवार और गदा की सहायता से निश्चित वृक्ष खड़ा करके दिखलाया। सारी प्रजा वाह वाह कर उठी। राजा भी बहुत प्रसन्न हुआ। जब सारे लोग चले गए तो राजकुमार ने कहा कि ये सातों मेरी विवाहिता पत्नियां हैं। राजा के यहाँ ये प्रथा थी कि जिस दिन नववधू घर आए उस दिन राजकीय भोज हो और नववधू राज परिवार के सारे सदस्यों को खाना परोसे। प्रथानुसार भोज की तैयारी की गई, लेकिन जब राजा अपने सातों बेटों के सहित जीमने बैठा तो बहुओं ने राजा से कहलवाया कि हम भोजन नहीं परोसेगी क्योंकि आपके साथ चोर बैठे हैं। राजा उनकी बात नहीं समझा तो छोटे राजकुमार ने सातों भाइयों की जंघाओं पर लगे दाग दिखलाए और उसने राजा से कहा कि ये सातों मुझे कुएं में डाल आए थे। राजा सातों पर बड़ा अप्रसन्न हुआ। उन सातों की माताओं को उसने देश निकाला दे दिया और छोटे राजकुमार को राजपाट देकर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चला गया। एक राजा के 7 रानियां थी, लेकिन संतान एक के भी नहीं थी। एक दिन राजा जंगल में एक साधु के पास गया और उसने साधु से प्रार्थना की कि महाराज, मेरे एक भी पुत्र नहीं है, अतः ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि जिससे मेरे पुत्र हो। साधु ने राजा को अपना चिमटा दिया और कहा कि सामने जो आम का पेड़ दिखलाई पड़ रहा है उस पर यह चिमटा फेंकना, 7 आम धरती पर आ गिरेंगे, लेकिन लालच मत करना। राजा चिमटा लेकर गया और उसे वृक्ष पर फेंका। चिमटे सहित 7 आम जमीन पर आ गिरे। राजा ने सोचा कि एक बार चिमटा और फेंकूं तो 7 आम और आ जाएंगे। ये सोचकर उसने दोबारा चिमटा फेंका, लेकिन इस बार 7 आम और चिमटा सब वृक्ष पर जा टंगे। राजा अपना सा मोह लेकर रह गया। वो फिर साधु ने पास आया और उसने कहा कि महाराज, चिमटा तो वृक्ष पर टंग गया। साधु ने कहा कि तुमने लालच किया होगा, इस बार तुम्हें अपना चिमटा देता हूँ, इसे एक बार ही फेंकना, 7 आम और दोनों चिमटे सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। राजा ने साधु का चिमटा फेंका और सब चीजें आ गई। उन्हें लेकर वो साधु ने पास आया। साधु ने कहा कि 7 आम अपनी 7 रानियों को दे देना, 7 के 7 लड़के हो जाएंगे। राजा ने आम लाकर 7 रानियों को दे दिए। 6 रानियों ने तो आम खा लिए, 7वीं रानी काम में लगी थी, अतः उसने आम उठाकर चूल्हे पर रख दिया। आम को एक नेवले ने सूंघ लिया। काम कर लेने के पश्चात 7वीं रानी ने आम खाया। 9 महीने बाद 6 रानियों के पुनः जन्मे और 7वीं रानी के एक नेवला जन्मा। 7 बच्चों के जन्म के बाद मंत्री ने राजपाट हथिया लिया। राजा को रानियों और बच्चों के साथ जंगल में भागना पड़ा। कुनर कुछ बड़े हुए तो एक दिन अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर कमाने चले। नेवले ने कहा कि माँ, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। रानी ने कहा कि तू भला इनके साथ किस पर चढ़ कर जाएगा? नेवले ने कहा कि मुझे एक बिल्ली ला दो। नेवला बिल्ली पर चढ़कर और चाकू लेकर उनके साथ हो लिया। चलते चलते एक नाला आया। नाले को देखकर घोड़े ठिठक गए। नेवला बोला कि मैं तो अपनी बिल्ली को ऐसा चाकू चुभाऊंगा कि यह एक छलांग में नाले को पार कर जाएगी। इस पर राजकुमारों ने कहा कि पहले चाकू चुभाकर हमारे घोड़ों को पार करवाओ। नेवले ने घोड़ों की पीठ में चाकू गड़ाया और वे नाला पार कर गए। तब नेवले ने अपनी बिल्ली के चाकू गड़ाया और बिल्ली भी नाले के पार हो गई। वहां से वे आगे बढ़े। शाम हुई तो वे एक बुढ़िया के घर ठहरे। बुढ़िया वास्तव में चुड़ैल थी। जब चुड़ैल ने देखा कि सब सो गए हैं तो वो उन्हें मारने के लिए छुरी तेज करने लगी। और सब तो सो गए थे, लेकिन नेवला जाग रहा था। वो बोल उठा, चुड़ैल अपनी छुरी तेज कर रही है, लेकिन नेवला राजा जाग रहा है। नेवले ने चुड़ैल से पूछा कि बुढ़िया माई, यह क्या कर रही है? चुड़ैल बोली कि कुछ नहीं, सब्जी काटने के लिए जरा सा चाकू घिस रही हूँ। नेवला सोने का बहाना कर पड़ा रहा। चुड़ैल थोड़ी देर बाद फिर छुरी को तेज करने लगी। नेवला ने फिर चुड़ैल से पूछा कि बुढ़िया माई, यह क्या कर रही है? चुड़ैल ने फिर बहाना बनाया और सो गई। लेकिन नेवला जान गया कि यह वास्तव में चुड़ैल है और हम सबको मारने के लिए छुरा तेज कर रही है। उसने अपने भाइयों को जगाया। उस चुड़ैल के 7 लड़के और एक लड़की थी। राजकुमारों ने 7 लड़कों को अपनी जगह सुलाया और वहां से खिसक गए। कुछ देर बाद चुड़ैल उठी और राजकुमारों के भुलावे में अपने 7 बेटों को मार डाला और उनके सिर उसने छीके पर रख दिए। सवेरे जब चुड़ैल की बेटी उठी और कलेवा मांगा
तो चुड़ैल बोली कि छीके पर कलेवा रखा है। लड़की ने छीके पर से एक सिर उतार कर देखा तो वो चीख पड़ी कि माँ, ये तो भाई का सिर है। चुड़ैल ने आकर देखा तो उसके सातों बेटों के सिर छीके पर रखे थे। अब वो बहुत हाय तौबा मचाने लगी। इधर नेवला अपने भाइयों सहित चुड़ैल के भाई के घर ठहरा। रात को भाई के बेटे को शौच की हाजत हुई तो उसने नेवले को उसके साथ भेजा। नेवला लड़के की पीठ में चाकू गड़ाता हुआ उसे घर से दूर ले गया और फिर उसने उसे डराकर पूछा कि बता तेरे माँ बाप का धन कहाँ है। लड़के ने डरते डरते कहा कि बाप का धन चक्की के नीचे गड़ा है और माँ का चूल्हे के नीचे। घर आकर नेवले ने दोनों जगह से खोद कर सारा धन निकाल लिया और उसे एक मरियल सी गधी को खिला दिया। सवेरे जब वे जाने लगे तो नेवले ने चुड़ैल के भाई से वो गधी मांग ली। चुड़ैल के भाई ने देखा कि यह गधी तो बीमार है और 2-4 दिन में मरने ही वाली है, अतः उसने खुशी खुशी वो गधी नेवले को दे दी। नेवला राजकुमारों सहित घर आ गया। उसने एक मोटा सोटा मनगाया और गधी को पीटने लगा। गधी सारा धन फेंकने लगी। 6 रानियों ने अपने बेटों से कहा कि देखो नेवला कितना धन कमा लाया और तुम कुछ भी नहीं लाए। राजकुमारों ने नेवले को मुंह मांगे रुपये देकर वो गधी खरीद ली और उसे अपने घर में ले जाकर पीटने लगे। सारा घर लीद से सड़ उठा। लीद में सिर्फ एक दमड़ी और एक खोटा पैसा निकला। अधिक मार पड़ने से गधी वही मर गई। ये देखकर रानियां राजकुमारों को भला बुरा सुनाने लगी। उधर नेवला और उसकी माँ आराम से जिंदगी गुजारने लगे। एक राजा के कई रानियां थी, लेकिन संतान एक के भी नहीं थी। एक बार राजा जंगल में शिकार के लिए गया था। एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वो उसके पास पहुंचा। लड़का बहुत ही सुंदर था। राजा उसे घर ले आया। गणका ने कहा कि यह लड़का चक्रवर्ती राजा होगा। राजा उसका बहुत लाड़ प्यार से लालन पालन करने लगा। राजा का मंत्री बड़ा दुष्ट था। उसने सोचा कि राजा इस लड़के को न उठा लाता तो मेरे ही लड़के को राज्य मिल जाता। ये सोचकर वो राजा के लड़के को मरवाने की घात में रहने लगा। एक बार राजकुमार ने देशाटन पर जाने का विचार किया। मंत्री का परिवार दूर के एक गांव में रहता था। मंत्री ने राजकुमार को एक चिट्ठी लिख कर दी और कहा कि इसे मेरे गांव जाकर मेरे लड़के को दे देना, वो आपको देशाटन करवा देगा। मंत्री ने चिट्ठी में लिख दिया कि चिट्ठी लाने वाले को तुरंत विष दे देना। राजकुमार मंत्री के गांव तक पहुंचते पहुंचते बहुत थक गया। वो एक बाग में पहुंचकर वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। उसकी आंख लग गई और वो गाढ़ी नींद में सो गया। मंत्री की लड़की बाग में घूमने आई तो उसने सोए हुए राजकुमार को देखा। राजकुमार को देखते ही उसने सोचा कि कितना सुंदर युवक है। फिर उसने राजकुमार की जेब से चिट्ठी निकाल कर पढ़ी। उसने विचार किया कि यह चिट्ठी तो पिताजी की लिखी हुई है। उन्होंने इसे विष देने के लिए लिखा है, शायद भूल से लिख दिया है। मेरा नाम विषया है, निश्चय ही उन्होंने मेरे लिए ही लिखा होगा कि विषया को इसे दे देना। मंत्री कुमारी ने विष की जगह विषया कर दिया और चिट्ठी राजकुमार की जेब में रख दी। राजकुमार ने चिट्ठी ले जाकर मंत्री के लड़के को दे दी और मंत्री के लड़के ने उसी वक्त राजकुमार से अपनी बहन का विवाह कर दिया। राजकुमार मारा गया या नहीं, ये जानने के लिए मंत्री अपने घर गया, लेकिन वहां तो दूसरी ही बात हो गई थी। मंत्री ने सोचा कि राज्य के लिए अपने दामाद की बलि देनी पड़े तो भी क्या है। ये सोचकर मंत्री ने अपने दामाद से कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि विवाह के पश्चात दूल्हा देवी के मंदिर में दर्शन के लिए अकेला जाता है, सो आप अकेले जाकर मंदिर में देवी के दर्शन करके आएं। राजकुमार दर्शन करने चला। उधर मंत्री ने मंदिर में 4 हत्यारों को नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि अभी यहाँ एक लड़का आएगा, उसे आते ही मार डालना। रास्ते में उसका छोटा साला अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, लेकिन ये बराबर हारता जाता था। साले ने जीजा से कहा, आप कुछ देर यहाँ खेले, देवी के मंदिर में मैं होकर आता हूँ। मैं आपको वहाँ से देवी का प्रसाद ला दूंगा। पिताजी पूछे तो कह देना मैं दर्शन कराया। मंत्री का लड़का मंदिर गया और जल्लादों ने उसे राजकुमार समझकर मार डाला। राजकुमार को जीवित देखकर मंत्री ने उसे दोबारा मंदिर जाने के लिए कहा, लेकिन उसे मरवाने की बात मंत्री के बड़े पुत्र को पता चल गई। उसने सोचा
कि मैं अपनी जान देकर भी यदि बहन को विधवा होने से बचा सकूं तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं तो अभी अविवाहित ही हूं। ये सोचकर उसने अपने जीजा को जाने से रोक दिया और स्वयं मंदिर में चला गया। जल्लादों ने उसका भी काम तमाम कर दिया और फिर वे अपने घर चले गए। मंत्री मंदिर में पहुंचा और वहां का दृश्य देखकर अवाक रह गया। उसने सोचा कि जिसके लिए मैं ये सब अन्याय कर रहा था, जब वही नहीं रहा तो मुझे यहाँ रहकर क्या करना है। अतः वह भी कटार खाकर मर गया। राजकुमार ने सोचा कि मंदिर में जो जाता है वह लौट कर नहीं आता, अतः चलकर देखना चाहिए कि मामला क्या है। मंदिर में पहुंचकर राजकुमार ने सारा दृश्य देखा। उसने सोचा कि इस सारे हत्याकांड का कारण मैं ही हूँ, अतः वह भी कटार निकालकर मरने के लिए उतारू हो गया। तभी देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि मंत्री को अपनी नीच करनी का फल मिला है, तुम व्यर्थ उसके पीछे अपने प्राण देते हो। लेकिन राजकुमार नहीं माना। तब देवी ने उन तीनों को भी जिंदा कर दिया। मंत्री को अपनी नीच करनी पर बड़ी ग्लानि हुई और वह घर बार छोड़कर जंगल में निकल गया। राजा ने मंत्री के लड़के को बुलाकर उसे मंत्री का पद दे दिया और राजकुमार को राजपाट सौंपकर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चला गया।